आज का पहला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो जो पीएच स्केल होता है इसकी खोज सोरेनसन नामक एक नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया था जो पीएच स्केल है इससे हमें एसिड, बेस और न्यूट्रल का पता चलता है, वो किस नेचर के हैं इससे पता चलता है। किससे? तो पीएच स्केल से। ठीक है, जो पीएच स्केल होते हैं उसमें 0 से लेके 14 तक के नंबरिंग होते हैं, जिसमें कि 0 से 7 जो होती है वो एसिड नेचर के होते हैं, और जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जो 7 से अधिक यानी कि 14 तक, 7 से जो 14 होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। हर चीज़ का अपना एक पीएच वैल्यू होता है। जैसे कि हमारे मुंह में अगर 5.5 से कम होता है, हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.5 से नीचे जाने का अर्थ है कि हमारे जो टीथ होंगे वो ख़राब होते चले जाएंगे। ख़राब हो जाता कब? जब हमारा पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे आ जाता है। इसी तरह से हर चीज़ का पीएच वैल्यू होता है। जैसे कि नींबू का हम पीएच वैल्यू बताएं तो 2.2 से लेके 2.4 के बीच में पाया जाता है। कुछ एवरेज हम मैक्सिमम कुछ एवरेज लगा देते हैं कि इतने से इतने के बीच में रहेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में जो रहता है उसमें आप वेरी करवा सकते हैं। जैसे कि सिरका हो गया, उसका पीएच वैल्यू हो जाता है 2.4 से लेके 3.4 तक का हो जाता है। इसी तरह से शराब होता है, वो भी एसिड नेचर का होता है, जिसका वैल्यू होता है 2.8 से लेके 3.8 के बीच में। टमाटर जो होता है वो भी एसिड होता है, 4 से लेके 4.4 तक होगा। बियर जो होगा वो भी एसिड होगा, यानी कि 4 से लेके 5 तक बियर में पाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे हो जाते हैं। मूत्र का पीएच मान होता है 5.5 से 7.5 के बीच में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो अगर आपको एग्जाम में पता है किस तरह से देखने को मिलेगा 7.4, यानी कि ये वैल्यू जो होता है एग्जैक्ट एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन में ये भी दिखते हैं आपको, आप इसको देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया, कुछ एवरेज दे दिया, इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7.4 किसके बीच में वेरी करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.35 और 7.35 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे है 7.55 है, यहाँ पे 7.45 है। तो आप किसको लगाएंगे? 7.4 किसके बीच में आएगा? अगर हम यहाँ 0 लगा देंगे तो आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा कि नहीं आएगा? 45 के नीचे में यानी 40 हो जाएगा। 7.40 ले सकते हैं हम, यानी कि 7.40 किसके बीच में आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के बीच में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा आंसर, कैवेंडिश ने की थी। और जो पिस्टले थे उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। क्या चीज़ की खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। और जो यूरे थे उन्होंने भारी जल की खोज की थी। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। और जो लेवोइजर है उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत खोजा था। क्या खोजा था? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत उन्होंने खोजा था। तो इसी तरह से आपसे पूछा गया था यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन किसने किया था, किसने खोजा था? कैवेंडिश ने खोजा था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी गई है, किसे दी गई है? चलिए जानते हैं। जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक ने जो पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किए थे, जैसे कि डोबेनियर हो गया, न्यूलैंड हो गया, मेंडलीफ हो गए, मोज़ले हो गए, इन्होंने बहुत कोशिश किया कि हाइड्रोजन को एक स्थिर वैल्यू दिया जाए, कहाँ वो उसे रखा जाए। ठीक है, स्थिर जगह दिया जाए, तो वो ऐसा नहीं मिला। तो हाइड्रोजन जो है एक तो धातु का भी गुण प्रदर्शित करता है। एक हाइड्रोजन जो है वो मेटल में, धातु में रहता है कि नहीं रहता है? धातु में, लेकिन ये हैलोजन ग्रुप के साथ अभिक्रिया कर लेता है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसे आवारा तत्व कहा गया है, क्योंकि ये कहीं का नहीं रहता, इधर का नहीं ना उधर का। तो इस तरह से इसको आवारा तत्व कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नहीं है? तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है?
सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है तो 16 होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है तो 13 होता है। कार्बन का कितना होता है तो 6 होता है। और जो नाइट्रोजन है उसका कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर ये क्या है अधातु में आ जाते हैं। और यहाँ पूछा है कि अधातु नहीं है तो एल्यूमिनियम क्या है धातु है। क्या है तो एल्यूमिनियम धातु है। कहाँ रखा गया है इसको धातु में रखा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा धातु। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। जो हमारे वातावरण में होते हैं नाइट्रोजन उसकी मात्रा 78% होती है। जो सबसे अधिक गैस के रूप में पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, इसका जो पेड़ पौधे होते हैं इसका उपयोग करते हैं लेकिन वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते। वो कैसे लेते तो चलिए जानते हैं। जो दलहनी पौधे होते हैं उनके नीचे राइबोजियम नामक एक क्या होता है तो बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और बहुत सारे पौधे के नीचे एक बिल्डिंग बैक्टीरिया नाम के एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं नाइट्रेट को नाइट्रेट्स में बदल देते। तो ये क्या डायरेक्ट में नहीं लेते, यानी कि नाइट्रोजन डायरेक्ट पेड़ पौधे नहीं लेते। किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है। तो एक परमाणविक गैस क्या होते हैं यानी अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस में क्या आ जाते हैं जिनोन, रेडोन और हीलियम, इस तरह के आर्गन, ये सब क्या है एक अक्रिय गैस है जिसके ऑप्टेट जो होते हैं वो कंप्लीट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक परमाणविक कौन हो गया तो अक्रिय गैस कौन है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है जिसको एक परमाणविक गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। तो मीथेन जो होता है वो बायोगैस का मुख्य घटक होता है जिसका सूत्र होता है अनुसूत्र CH3। ठीक है, यह इसका अनुसूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप में पाया जाता है। तो गोबर गैस जो है वो उसमें क्या पाया जाता है मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीथेन। और जो गाय होती है या भैंस होते हैं उसकी चबाली यानी चबाली करते वो लोग तो मीन्स वो जब खाना खाते हैं तो उसके मुंह से एक गैस निकलता है उसमें भी मीथेन गैस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो गोबर गैस में क्या पाया जाता है कि इसका मुख्य घटक क्या होता है तो मीथेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले गैस का नाम बताएं। तो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसको हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जब इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या ये बनेगा एसिटिलीन बनेगा। क्या बनेगा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ये क्या करता है कैल्शियम कार्बाइड और जल अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाते हैं जो कि बहुत ही गर्म रहता है। और गर्माहट की वजह से ये फल को जो पकाते हैं उसमें मदद करता ही है। साथ ही साथ जो युद्ध में विस्फोटक जो गैस का विस्फोटक होता है। ठीक है, बहुत सारे युद्ध आप देखेंगे युद्ध में गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। तो ये भी क्या होता है ये एक जानलेवा टाइप का हो जाता है। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन में आपको देखने को भी मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली विषैली गैस ल्यूमिनोसाइड बनाई जाती है। तो अभी मैंने बताया तो जो कैल्शियम कार्बाइड होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाते हैं जिसका उपयोग युद्ध में भी किया जाता है, फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटिलीन से। एसिटिलीन क्या है गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर क्या बनाता। तो अभी मैंने यही क्वेश्चन का जिक्र किया कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है। तो किसका उपयोग हम करते हैं घरेलू फ्रिज में तो फ्यून गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है डीएनए चाकू कहलाता है। तो डीएनए चाकू क्या कहलाता है यानी कि डीएनए जो होता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी
न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं, जिसको क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो ये क्या, इसे डीएनए चाकू कब कहलाता है, जब ये प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसाती किससे बनाए जाते हैं। जो रेनकोट होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं। तो जो रेसे होते हैं ना, वो बहुत सारी रेसे मिल के क्या बनाते हैं, बहुत सारे रेसे मिल के फाइबर बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फाइबर मिल के क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। तो इस तरह से बनता है कोई भी वस्त्र इस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप रेनकोट की बात ही कर रहे हैं, तो रेनकोट किससे बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। तो रेसे जो होते हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल कौन सा हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं बरसाती बनाने में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा प्लास्टिक है जिसको हम खाने को पैक करने में इसका उपयोग करते हैं, तो पॉलीइथिलीन, ठीक है, पॉलीइथिलीन का उपयोग करते हैं। यह क्या है, एक बहुलक है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल बनाए जा रहे हैं, चाहे वो वस्त्र हो गया या पैकेट हो गया प्लास्टिक के, तो वो बहुलक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और आगे की वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब तक के लिए बाय।